सातवीं व आठवीं कक्षा के प्रिय छात्रों, आज हम करेंगे व्याकरण कार्य यानी ग्रामर वर्क। ग्रामर की कॉपी में आज हम करेंगे लिंग बदलो। लिंग बदलो जैसे आप जानते ही हो, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना, यानी ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्दों में बदल देना। कहने को ये आसान कार्य लगता है, लेकिन लिंग बदलों के भी अलग अलग नियम होते हैं जिन्हें समझकर ही हम ये कार्य अच्छे से कर सकते हैं। जैसे पहले 3 शब्दों को देखिए, बेटा, बकरा, देव। यहाँ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए तीनों शब्दों के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगेगी, आ की मात्रा हटा दी जाएगी और अगर कोई मात्रा नहीं है तो भी पीछे बड़ी ई की मात्रा लगेगी। बेटा, बेटी, बकरा, बकरी, देव, देवी। 7वीं व 8वीं कक्षा के प्रिय छात्रों, आज हम करेंगे व्याकरण कार्य यानी ग्रामर वर्क। ग्रामर की कॉपी में आज हम करेंगे लिंग बदलो। लिंग बदलो जैसे आप जानते ही हो, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना, यानी ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्दों में बदल देना। कहने को ये आसान कार्य लगता है, लेकिन लिंग बदलों के भी अलग अलग नियम होते हैं जिन्हें समझकर ही हम ये कार्य अच्छे से कर सकते हैं। जैसे पहले 3 शब्दों को देखिए, बेटा, बकरा, देव। यहाँ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए तीनों शब्दों के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगेगी, आ की मात्रा हटा दी जाएगी और अगर कोई मात्रा नहीं है तो भी पीछे बड़ी ई की मात्रा लगेगी। बेटा, बेटी, बकरा, बकरी, देव, देवी। आगे वाले 6 शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए। शब्द हैं सुनार, कुम्हार, गवाला, लुहार, नाग, जुलाहा। इन सारे शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आखिरी वाले अक्षर के साथ छोटी ई की मात्रा तथा न जुड़ेंगे। सुनार, र के साथ छोटी ई की मात्रा तथा न सुनारिन। कुम्हार, कुम्हारिन। गवाला, गवालिन। गांव में रहने वाले व्यक्ति को गवाला कहते हैं। लुहार, लुहारिन। नाग, नागिन। जुलाहा, जुलाहिन, जो कपड़ा या सूत काटने का काम करता है। जुलाहा, जुलाहिन। आगे के 3 शब्द देखिए। शब्द है देवर, नौकर व सेठ। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इन शब्दों के पीछे आ की मात्रा तथा नी लगाते हैं। देवर, देवरानी। नौकर, नौकरानी। सेठ, सेठानी। इसी प्रकार आगे के 3 शब्द। चूहा बड़े ऊ की मात्रा से है और पीछे आ की मात्रा है। हटाकर हम लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा, ह को छोटी ई की मात्रा, य को आ की मात्रा, चूहिया। इसी प्रकार से शब्द बनेगा बूढ़ा, बुढ़िया, कुत्ता, कुतिया, कुतिया। कुत्ता में पहले ही छोटे ऊ की मात्रा लगी है, इसलिए हम परिवर्तन नहीं करेंगे। बंदर, बंदरिया। डिब्बा, डिबिया। बेटा, बिटिया। बच्चे अक्सर ये शब्द पंजाबी की भांति ही चूहा, चूही, डिब्बा, डिब्बी, बेटा, बेटी लिखाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इन शब्दों की तरफ आपने खास ध्यान देना है। इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए ना तो कोई मात्रा लगाई जाती है ना हटाई जाती है, बल्कि बिल्कुल नए शब्द उन पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप होते हैं, जिसमें से कुछ उदाहरण आज हम करेंगे। जैसे पहला है श्रीमान, श्रीमती।
ये शब्द हम एप्लीकेशन लिखते हुए, प्रार्थना पत्र लिखते समय करते हैं। किसी बड़े को मान सम्मान देने के लिए। वर, जिसकी शादी होने जा रही हो। वधू, वह लड़की जिसकी शादी हो रही हो। पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, बैल, गाय, भाई, बहन, सम्राट, सम्राज्ञी। अब आप सोचोगे राजा व सम्राट में क्या भिन्नता है? किसी छोटे से राज्य का राजा को राजा कहा जाता है, लेकिन जिसका राज्य बहुत विशाल हो उसे सम्राट कहा जाता है, और ऐसे सम्राट की पत्नी कहलाएगी सम्राज्ञी। है ना मज़ेदार? ऐसे ही कुछ और शब्दों का अभ्यास कीजिए जहाँ शब्द के पीछे न व बड़ी ई की मात्रा लगती है तथा स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, जैसे शेर, शेरनी, चोर, चोरनी, मास्टर, मास्टरनी। ये तो आसान है ना? और इसी तरह आगे के 3 शब्द जिसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पीछे के अक्षर के बाद आ की मात्रा लगा देंगे। अध्यक्ष, अध्यक्षा, छात्र, छात्रा, प्रिय, प्रिया। आगे के 3 शब्द देखिए। इसमें सारा कार्य उल्टा है। बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है या बड़ी ई लगी हुई है, हमें इन्हें बदलकर छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई को हटाकर छोटी ई लगाकर साथ में न लगाना है। नाती, नातिन, हलवाई, हलवाइन, नाई, नाइन। इसी प्रकार आगे के 3 शब्द हैं जिसमें आखिरी से पहले वाले अक्षर के साथ छोटी ई की मात्रा तथा बाद में आ की मात्रा आएगी। अध्यापक, प के साथ छोटी ई की मात्रा, क के साथ आ की मात्रा। अध्यापिका, धाविका, गायिका।